भारत के अलावा और हमको कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं है पूरी दुनिया में। जिन लोगों ने भारत में शरण ली, हम कहते हैं, एक बार फिर अपनी वही बात दोहरा रहे हैं कि बिना पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस्लाम की कल्पना की जा सकती है, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के बिना ईसाइयत की भी कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना भारत के हिंदुत्व की कल्पना ही नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे का पर्याय है। और हमारे आपके पास अब दूसरा कोई स्थान, दूसरा कोई जगह, दूसरी कोई शरण ये नहीं है। और ये भी याद रखिए कि जितने लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, जो आस्थाहीन थे, जो लोभी थे, जो कायर थे, उन्होंने सनातन को छोड़ करके धर्मांतरण कर लिया। जो त्यागी थे, बलिदानी थे, आस्थावान थे, वीर थे, हम सब लोग उनकी संतानें हैं। तो हमारे खून में तो तेजी है ही है उनसे अधिक। पाकिस्तान के हिंदू भाई बहुत से ऐसे हैं, आना चाह रहे हैं। एक अनवरत 22 वर्ष से उस कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं, कितनों को ले आ पाए हैं ये एक अलग विषय है। जिस नारकीय यातना की वो चर्चा करते हैं कि किस हाल में हम लोग, कि हमारे माता पिता के सामने बच्चियों का बलात्कार होता है और उनसे कहा जाता है कि देखो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस स्थिति में वहां पे। और जब वो लोग आते हैं तो कहे साहब, आस्था हमारी इतनी प्रबल थी, इलाज तो बहुत सरल था। हमने पूछा क्या इलाज? कहे साहब, कलमा पढ़ लेते सारी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन हमारी ईश्वर में, हमारी सनातन में जो आस्था है, उसके कारण हम पीढ़ियों से झेल रहे हैं, भोग रहे हैं। बहुत ही नारकीय स्थिति है। अभी बांग्लादेश में हम सब लोगों ने, तो हमको, हमारा सुझाव आपको यह है कि शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का अध्ययन बिल्कुल आवश्यक है, होना चाहिए। लेकिन हम धर्म हित में मुखर होकर के बोलना शुरू करें। आज बहुत से ऐसे साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये ट्विटर, एक्स, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जहां हम अपनी बात खुल के कह सकते हैं, मुखर तरीके से रख सकते हैं। हम चार लोगों के बीच में बैठे तो तार्किक ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरा, यदि कोई सनातनी धर्म की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, तो उसका मनोबल न तोड़ें। कोई भी उद्योगपति, कोई पत्रकार, कोई व्यापारी, कोई राजनेता, कोई अधिवक्ता, कोई किसान, अगर वो हिंदुत्व के लिए मुखर होता है, थोड़ा सा बोलता भी है ना, तो चार हिंदू उसके पीछे पहले लग जाते हैं। ये कब के हिंदू हो गए हो, ये कब के बड़का हिंदू हो गए, अब इनके असलियत हमसे न कहुआ हुआ। मतलब अपने ही लोग जब प्रहार करने लगते हैं तो वो व्यक्ति टूट सा जाता है। तो आज हम लोग इस सभागार से दो निश्चय तो अपने मन में करके जाएं ही कि हमको और मुखरता से अपनी बात रखनी है, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की बात रखनी है। और दूसरा, अगर कोई वो बात रख रहा है तो हम उसका पूरा पुरजोर समर्थन करें, उसका उत्साहवर्धन करें। और ये आवश्यक है कि आने वाले दिनों में हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र आज से कहीं बहुत अधिक मजबूत स्थिति में होगा। सिकुड़ते सिकुड़ते